हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन क्या होती है। द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल एनर्जेटिक पाथवे फॉर द रिएक्टेंट टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। मतलब ये क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल जो होती है केमिकल रिएक्शन की, वो एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम ग्राफ पे जो होता है प्लॉट करते हैं। ठीक है, दिस पाथवे इज प्लॉटेड अगेंस्ट ए रिएक्शन कोऑर्डिनेट विच इज ए मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। द डायग्राम इज नोन एज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर ईपीडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पाथवे को जो है प्लॉट करते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें हम दो एक्सेस में इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और वाई डायरेक्शन में हम पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, और ये जो डायग्राम होता है इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम क्या कह सकते हैं, डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमको क्या बताता है कि कितना जो हमारे पास में एनर्जी है उसमें चेंज हुआ है केमिकल रिएक्शन के दौरान। टू अंडरस्टैंड द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ ए रिएक्शन वी हैव टू कंसिडर ए रिएक्शन। तो हम यहाँ पे एक रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। एक्स यहाँ पे जो हमारे पास में रिएक्टेंट है और वाई जेड भी रिएक्टेंट है। जब एक्स वाई जेड से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एक्स वाई, और यहाँ से जेड जो है अलग हो जाता है। तो जो हमारे पास में ये रिएक्शन है, ये दोनों पाथवे से प्रोसीड हो सकती है। फर्स्ट पाथवे हमारे पास में SN1 और सेकंड पाथवे होता है SN2। ठीक है, तो सेम रिएक्शन हैपन इन SN1 एंड SN2 बोथ टाइप अकॉर्डिंग टू दियर कंडीशन। तो रिएक्शन कंडीशन में डिपेंड करेगा ये SN1 से होगी या SN2 से। हम जानते हैं कि जो SN1 पाथवे होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। जबकि SN2 जो होती है उसमें क्या बनता है, हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, और उसके बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये क्या है, एक स्टेप की जो होती है रिएक्शन होती है। अब जो SN2 होती है उसको हम और फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि हमारे पास में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट की एनर्जी जो है प्रोडक्ट से कम है। उसको हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों में पार्ट में जो होगा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे SN1 का, फिर देखेंगे SN2 का। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम EPD इज डिफरेंट फॉर SN1 एंड SN2। इट मीन्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज डिपेंड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट स्टेप में हो रही है या फिर दो स्टेप के अंदर हो रही है। अगर एक स्टेप के अंदर हो रही हो तो SN2 का डायग्राम होगा, और अगर दो स्टेप में हो रही है तो किसका होगा, SN1 का। अब हम देखते हैं पहले एनर्जी प्रोफाइल फॉर SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म का। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में वाई जो एक्सेस है उसमें हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्स में हम रिएक्शन प्रोग्रेस या फिर कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 1 है जो कि क्या है, फर्स्ट स्टेप के लिए ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसको जो है इतनी एनर्जी तो एक्वायर करनी पड़ेगी रिएक्टेंट को, जिससे वो किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट के अंदर। फिर इंटरमीडिएट को इतनी एनर्जी और एक्वायर करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। तो इस तरह से क्या होती है, टू स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में ये TS1 को क्रॉस करके हमारे पास में इंटरमीडिएट बनता है। सेकंड स्टेप में सेकंड TS2 जो है उसको क्रॉस करके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से क्या होती है, टू स्टेप रिएक्शन होती है, और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब ये जो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप है जिसमें TS1 बनती है, तो इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और जो हमारे पास में TS1 को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ E1, यानी कि TS1 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट जो होते हैं उनके पास भी कुछ एनर्जी होती है। यहाँ से आप देख सकते हो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इतनी है रिएक्टेंट की एनर्जी, और इनको इतनी एनर्जी और एक बार करनी है जिससे क्या कर सकें, ये इंटरमीडिएट को फॉर्म कर सकें। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी कि TS1 माइनस जो रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1, या फिर फर्स्ट स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास में कार्बोकेटायन बन जाता है। कार्बोकेटायन जो होता है फिर वापस जो होता है TS2 को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको इतनी एनर्जी और रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे जो TS2 की एनर्जी है और जो कार्बोकेटायन की जो एनर्जी है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। उसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, उसका डिफरेंस हमारे पास में आता है डेल E2, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इस TS2 के लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए। और देन हमारे पास में क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट, जिनकी जो फ्री एनर्जी होती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कम होती है। अब इस बीच में जो हमारे पास में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो हमको बताता है कि रिएक्शन के दौरान जो होता है कितना एनर्जी चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनता है SN1 मैकेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में डेल E1 है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ TS1, और डेल E2 है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ TS2। जो मैंने आपको भी बताया, आप चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हो।
तो जो हमारे पास में SN1 रिएक्शन होती है वो अकर होती है 2 स्टेप के अंदर। इन SN1 मैकेनिज्म ए कार्बोकेटाइन इज प्रोड्यूस एज एन इंटरमीडिएट। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास में 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर हमारे पास में TS1 बनती है, ठीक है, TS1 को क्रॉस करना पड़ता है ताकि हमारे पास में क्या बने, इंटरमीडिएट। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट है वो TS2 को क्रॉस करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब हम देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शंस, ठीक है। तो जनरली हमारे पास में SN2 रिएक्शन होती है 1 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करके। तो दिस रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप एंड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। द एनर्जी प्रोफाइल फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर शोन एज, ठीक है। तो जो हमारे पास में SN2 रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसको हम दो जो पार्ट है उसमें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों के लिए हमारे को रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाना होता है। तो फर्स्ट हमारे पास डायग्राम है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए EPD है, यानी कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है। और जो हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन है सेकंड वाला डायग्राम, उसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो कि इसमें क्या होगी, एनर्जी जो होगी रिलीज होगी। तो इसमें जो रिएक्टेंट होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी को हमने ऐसे शो कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये एनर्जी रिएक्टेंट की है। अब ये रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे वो क्या कर सके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। और यहाँ पे जो है ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इस स्टेट में जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनता है पार्शियली बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ से ये एनर्जी जब ये एक्वायर कर लेता है, TS1 को एक्वायर कर लेता है, तो हमारे पास में क्या बनता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी और ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है, तो इस जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो है रिएक्शन की एनर्जी। अब सेकंड हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनको स्टार्ट करने के लिए हमारे को एनर्जी देनी पड़ती है या फिर प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले रखी है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या फिर रिएक्शन प्रोग्रेस को हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है जिसे हमें ए से शो कर रखा है यहाँ पे। अब ये ए से जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए, वो एनर्जी होती है हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी जैसे इसको मिल जाती है, ये जो होता है पहले हाईली अनस्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट पर जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है पार्शियली बॉन्डेड, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हमने एक्स और जो वाई है और जेड इनमें पार्शियली बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यहाँ पे जो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस केस में जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जो फ्री एनर्जी होती है रिएक्टेंट के कंपेयर में हाई होती है, ठीक है। मतलब हमारे को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इनके लिए कि किस तरह से ये रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है। तो इन द बिगिनिंग द रिएक्टेंट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो जो हमारे पास में रिएक्टेंट थे उनके पास में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले से ही होती है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर रखा था। अब हम देखते हैं कि जो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है इज़ रिक्वायर्ड फॉर अप्रोचिंग एक्स टू वाई जेड टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास में जो एक्स है जैसे जैसे वो अप्रोच करता है वाई जेड को, तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि ये क्या कर सके, इनसे पार्शियली बॉन्डेड स्ट्रक्चर को बना सकें, ठीक है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द एक्स अट्रैक्ट टुवर्ड वाई एंड जेड इज बीइंग रिपेल, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स जैसे जैसे वाई जेड को अप्रोच करता है तो वाई जेड के बीच में जो बॉन्ड होता है उससे जो जेड होता है वो क्या होता है, रिपेल होता है, ठीक है। जैसे जैसे एक्स क्या करेगा, इनको अप्रोच करेगा, फिर क्या बनता है, एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्स क्या करता है, वाई जेड को अप्रोच करता है तो जेड जो होता है वाई से रिपेल होता है और इन तीनों के बीच में क्या बनती है, पार्शियल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। that produce a transition state or activated complex which is represented as B in EPD। यानी कि हमने जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए हैं उसमें हमने B से जो है ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को शो कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे एक्स वाई और जेड को अप्रोच करता है तो क्या होता है, एक्स जो होता है वाई से धीरे धीरे बॉन्ड बनाता है और जेड जो होता है वाई से धीरे धीरे जो होता है इसका बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम जो है तीनों को पार्शियली बॉन्डेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई और जेड के बीच में हमने यहाँ पे क्या दिखा गया है, पार्शियली बॉन्डेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब क्या होता है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू टेक रिएक्टेंट अप टू ट्रांजिशन स्टेट और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है वो एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट हाई होती है, और जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, एंड हैज़ ए वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, ठीक है, एंड डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट एज एक्स वाई। तो जो हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, और क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है, जिससे हमारे पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स वाई के बीच में प्रॉपर बॉन्ड हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और जो जेड है यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा वाई से, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो हम जो ओवरऑल रिएक्शन उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स जो होगा रिएक्ट करेगा वाई जेड से, पहले हमारे पास में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट से हमारे पास में एक्स वाई प्रोडक्ट बन जाएगा, और जेड जो होगा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, सो एनर्जी इज लाइब्रेटेड एज हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होती है, एनर्जी लाइब्रेटेड होती है, यानी कि निकलती है। तो एक्स जब वाइजर से रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, एक्स वाई बनता है, और इस प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी एनर्जी जो होती है हाई होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होती है, हीट जो होती है रिलीज होती है। लेकिन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज हाइयर देन रिएक्टेंट, सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट एज डेल एच। तो ये ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, उनको स्टार्ट करने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक्स जो है वाइजर से रिएक्ट करता है, तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे हमारे पास में क्या बनता है, एक्स वाई प्रोडक्ट बनता है और जेड बनता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर। दोनों ही आपको जो मैकेनिज्म है SN1 SN2 दोनों के ही जो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है दोनों को शो करना होता है, और कुछ जो होता है आपको एक्सप्लेन करना होता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।